लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि पेपर लीक करने को 1 मिनट समय तक एक जमानत हो जाएगी, कर लो पेपर लीक, क्या फर्क पड़ता। और कितने फर्जी लोग नौकरियों में घुस गए, ये जांच कौन। और 13 कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता है सुरेश ढाका। उनके यहाँ बुलडोजर चलाए, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त थोड़ी की, दिखाने के लिए बुलडोजर चला दिए, पीछे से स्टे दिला दिया। दूसरी तरफ से सरकार खुद नहीं चाहती। कल सीएम क्लीन चिट दे रहे थे, मुकम्मल कराएगा, कब जांच होगी। एक व्यक्ति अगर पेपर आउट करा के नकल करके अंदर घुस जाता है तो 40 साल तक वो सिस्टम को खोखला करता है। वो ईमानदारी से काम नहीं करता जो चोरी के माध्यम से पेपर की नकल करके जो नौकरी के अंदर आता है। ये सारों की आदत पड़ गई थूकना और चाटना। देखते हैं जनता कितना क्या कर रही है। अब ये जो लड़ाई लड़ रही है इसलिए राजस्थान में ये राष्ट्र और सचिन पायलट चाहते हैं कि ऐसे बयान देके और मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। जनता, आप सड़क पे आओ पायलट साहब, जिस तरह हम लड़ रहे हैं। आप छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हो, बयान जरूर दे रहे हो। 4 साल से किया आपने, सरकार गिराने चले थे, वापिस आके बैठ गए आप। सब राजस्थान जानता है कि कौन। सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ, इसके अंदर सीधे सीधे जो सुरेश ढाका है, वो अमित ढाका जो चीफ मिनिस्टर के यहाँ ओएसडी हुआ करता था, पंजाब कैडर का आईएएस, जो गृह मंत्रालय देखता था, वो सुरेश और अमित की उठबैठ थी। वो अपने आप को सुरेश अमित का भाई बताता था। मुख्यमंत्री जी, आपसे हम सीबीआई जांच की तो मांग कर रहे हैं, और क्या करें। एक सेकंड ग्रेड की जांच सीबीआई से करा लो। अगर आप क्लीन चिट दे रहे हो और सीबीआई क्लीन चिट दे दे तो ठीक है। ये आप कह दो कि सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं मुख्यमंत्री को, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। हाँ, सीबीआई ईडी के छोटे मोटे दुरुपयोग होते हैं देश के अंदर, ये तो जिसकी सरकार है वो करती है। लेकिन ऐसे मामले में तो सीबीआई अगर किसी को मुलजिम बनाएगी तो उसको तो सारे सबूतों के आधार पर मुलजिम बनाएगी। तो हम चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर अमित ढाका, देवाराम, इनके ओएसडी, जिनकी देवाराम के रिश्तेदारों की जो कोचिंग संस्थान के अंदर भागीदारी है, उनके रिश्तेदार पार्टनर है, तो सारा सिस्टम जो इनके एमएलए मिनिस्टर जो दिख रहा है, सारा सिस्टम, ये सीबीआई जांच के बिना स्टेट की एजेंसी उन पे हाथ नहीं डाल पाएगी। क्योंकि गहलोत के समय महेश जोशी हो, चाहे इनका मंत्री, चाहे नावा का महेंद्र हो, विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, जिस तरह नजदीकी लोगों ने बदमाशी करी राजस्थान के अंदर, सीएम ने एक एक करके बचाया। और हमेशा स्टेटमेंट दे देते कि परिवार का, अगर परिवार में कोई पाप करता है तो उसमें विधायक का क्या लेना देना। मुख्यमंत्री की मजबूरी है, उनको सरकार बचानी है। और पायलट को लड़ रहा है सड़क पे। अगर सड़क पे राजस्थान को बचाने का कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही। चाहे अग्निपथ का मामला हो देश की सरकार के खिलाफ, किसानों के 3 बिल हो, देश की सरकार के खिलाफ सत्ता छोड़ी, और 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान सड़क से लेकर अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी आप देखते हो जब प्रताप सिंह पे आरोप लगते हैं, आरएलपी बोलती है, बीजेपी हाथ मिला लेती है। महेश जोशी पे आरोप लगते हैं, बीजेपी के कई विधायक महेश जोशी के साथ काम करते हैं, इसके डिपार्टमेंट के बड़े ठेकेदार है, वो नहीं बोलते। आरएलपी बोलती है। अपराध होता है, गैंगवार होता है, भ्रष्टाचार के अंदर जब किसी का नाम आता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ मुकाबला करती है। ये पॉलिटिकल बयानबाजियां, पायलट पॉलिटिकल बयानबाजी करके और ये बात करना चाहते हैं। पायलट को सारे विधायकों के साथ अगर ये कह रहे हैं कि सारा मामला है तो इनको एक दिन का धरना देना चाहिए राजधानी का। ये मेरी उनसे मांग है सचिन पायलट से। और ये खाली बयानों से ऊपर तक 100% देना पड़ता है। और डीजी की इच्छा के बिना, देखिए एसीबी, एसओजी, इसके अंदर सर्वे सर्वा वहां के जो एडीजी और डीजी होते हैं, जिनको फुल प्रभार दिया जाता है, इंचार्ज होते हैं, उनकी भूमिका होती है 100%। दिव्या मित्तल जो कह रही है 100% सही बात है, वो जांच होनी चाहिए। कौन करेगा वो जांच? क्या मुख्यमंत्री खुद की जांच खुद कर लेंगे? दे दो सीबीआई को मामला। दिव्या मित्तल को मेरे 4.5 साल तो हो गए। पायलट को हमने देखा था मानेसर जब गए थे, मेरे 3 एमएलए सरकार गिराने में बीजेपी के साथ खड़े थे, वापिस आ गए थे। आयोग ने पायलट कहाँ आए थे वापिस, पहले बताओ। मानेसर से किधर गए? वापिस आ गए, अपने आदमियों को मंत्री बना लिया। मैं ये कहता हूँ छोड़ क्यों नहीं रहे कांग्रेस? किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने छोड़ी ना। मेरे पिताजी कौन से दिल्ली में मंत्री थे, मैं कौन सा दिल्ली था? एक किसान का बेटा हूँ, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ। मोदी से भी लड़ रहा हूँ, अमित शाह से लड़ रहा हूँ, गहलोत से लड़ रहा हूँ, और वसुंधरा से लड़के उसको फ्री कर दिया। लड़ रहा हूँ ना प्रदेश में, आओ ना। मैंने कहा ना, बयान दिया, मैंने कहा आओ मिलके लड़े राजस्थान के अंदर। कितने एक दिन वहां बैठ के अपने स्वाभिमान को इस तरह करोगे? कब जगोगे आप लोग बताओ? मेरा तो ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा सड़कों पर। राजस्थान की जनता जान चुकी है, नौजवान भी जानता है ये बयान किस लिए, ये बयान पॉलिटिकल है, ये लड़ाई का है या समझौते का, सारी बातें जानते हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद साहब।